हेलो बच्चों। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ेंगे और मोलों का कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पहले जान चुके हैं कि मोल होता क्या है। मोल क्या होता है? तो मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करते हैं जिसकी संख्या क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरह से एक दर्जन का मतलब 12 होता है, एक सैकड़ा का मतलब 100 होता है, एक सहस्त्र का मतलब 1000 होते हैं, उसी प्रकार एक मोल का मतलब होते हैं इतना। ठीक है। इसे हम लोग ये कण होते हैं, कण। ये कण क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन, है ना। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोल की गणना, मोलों की गणना। मोलों की गणना के बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स आज इसके विषय में समझेंगे, क्योंकि मोल के बारे में तो हम लोग पहला पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 2 होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 22 ग्राम 22 ग्राम CO2 में 22 ग्राम CO2 में क्या क्या हम लोग को पहले निकालना। पहले देखिए एक नंबर में 22 ग्राम CO2 में CO2 के मोल की संख्या, मोल की संख्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कार्बन के मोल की संख्या, मोल की संख्या। तीसरा प्रश्न क्या पढ़ेंगे? O2 के मोल की संख्या, O2 के मोल की संख्या। चौथा इसमें निकलेगा क्या? कार्बन के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। पांचवा क्या निकलेगा? ऑक्सीजन के O2 के अणु की संख्या, अणु की संख्या। छठा क्या निकलेगा? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। इतना क्वेश्चन इसमें आज हम लोग, और आगे पढ़ना हम लोगों को है, लेकिन इतना हम पहले समझा लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। परमाणु की संख्या। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। मोल के बगैर आप लोग कोई प्रतियोगी एग्जाम में नहीं निकाला जा सकता है सही ढंग से है। लेकिन मेनली इसका क्या होते हैं, क्लास 11th का चीज ये है, 11th में दिया गया है बहुत बढ़िया ढंग से मोल के बारे में। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है, आप नीट, अगर नीट का प्रयास करते हैं तो मोल के बगैर संभव ही नहीं है। जी निकालने का प्रयास करते हैं तो मोल के बगैर संभव नहीं है। इसलिए मोल आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? CO2 के मोल की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCO2, हम लोग मोल को N से प्रदर्शित करते हैं, बराबर W बटा, W मीन्स होता है भार, आइए क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, अणु के भार। M क्या होता है? ये M होते हैं अणुभार, या क्या कहेंगे इसको? आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। और ये तो वजन होते हैं दिया गया पदार्थ का भार। ठीक है। तो देखिए W कितना है? 22 ग्राम। 22 बटा क्या निकालना हम लोगों को? CO2, कार्बन का आणविक द्रव्यमान। क्या है? कार्बन के CO2 के आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को अणुभार भी कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। एकदम अस्थाई से समझिए आज। आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 होते हैं। ऑक्सीजन के 16 होते हैं, 16 गुना 2,
क्या हो जाएगा ये 12 प्लस 16 दूना 32, क्या हो जाएगा 2 2 4 4 44, 44 AMU से मापा जाता है, 44 AMU। ये क्या हो जाएगा आणविक भार AMU। AMU के बारे में हम पहले बता चुके हैं। AMU क्या होता है, AMU बराबर 1/Na। Na क्या होते हैं, अवोगाड्रो संख्या। अवोगाड्रो संख्या क्या होते हैं, अवोगाड्रो संख्या क्या होते हैं, एक मोल में उपस्थित परमाणुओं के कण। कण क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए 22 बटा में कितना है इसका, 44 है, 44 मोल, 22 गुना 44 क्या आ गया 1/2 मोल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्बन के मोल की संख्या। चलिए कार्बन के मोल की संख्या, इसे समझ में आ गया आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान समझ में आ गया, तो इसको हटाते हैं, यही समझाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2 नंबर का प्रश्न है क्या, कार्बन के मोल की संख्या, मोल की संख्या। ठीक है, तो कार्बन के मोल की संख्या फॉर्मूला क्या हम लोग बैठाएंगे, केवल इसी को ले लेंगे NCO2 बटा के वो है, के वो अणु इसका एक ही अणु है, एक। कार्बन के अणु कितने हैं, देखिए कार्बन तो परमाणु है, ये परमाणु है, ये अणु है। परमाणु सिंगल होता है, अणु में एक माने कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है, 1 या 2 या 3 परमाणु या कई परमाणुओं का एक समूह अणु कहलाते हैं। क्या है, C/V1। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, 1/2। 1/2 अगर नीचे 1 लिखते तो इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बराबर क्या है, C/1। ये गुना इससे, ये गुना इससे, तो इसको क्या गुना करेंगे, इसको केवल गुना कर देते हम लोग क्या करते हैं, 1/2 बराबर C, 1/2 बराबर C। यानी कार्बन के मोल कितना आ गए, क्या लिखेंगे, कार्बन के मोलों की संख्या, मोल की संख्या क्या आया, 1/2। ठीक है, मैंने कार्बन के 1/2 मोल है, कार्बन के क्या है 1/2 मोल है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब ये क्या करा, लेकिन देखिए 2 नंबर से हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या भी पूछा जा रहा है, 4 नंबर का भी, इससे यहां उठा लेते हैं, है ना, ज्यादा सुविधा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 नंबर का क्या कर रहा है, कार्बन के परमाणु की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या। चलिए अब देखिए क्या कार्बन परमाणु की कैसे निकालेंगे हम लोग, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में कितने कण होते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखिएगा इसको, एक मोल में कितने कण होते हैं, एक मोल में लिख देते हैं यहां पर, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, इतने कण होते हैं, जिसको हम लोग क्या कौन से प्रदर्शित करते हैं, Na से। Na मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ अवोगाड्रो। अवोगाड्रो का एक संख्या है जो एक मोल में उपस्थित कणों के बारे में बतलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग को निकालना क्या था, कार्बन के परमाणु की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या। तो कार्बन के इतना मोल है, कार्बन के कितना मोल है, 1/2 मोल है। तो 1/2 मोल किसके, कार्बन के हैं। तो 1/2 गुना एक मोल में कितना, Na, ठीक है, यानी क्या हो गया, Na/2 मोल। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो यहीं पर आप खत्म हो जाएगा, नहीं मिस्टेक हुआ, मोल नहीं होगा ना, मोल कैसे हो जाएगा, मोल को तो हम तोड़ दिया है ना, ये परमाणु हो जाएंगे, परमाणु। अगर ऑप्शन में Na/2 रहे तो यही आपका हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर क्या कहेगा, अगर संख्या प्रदर्शित करेगा तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23/2 परमाणु। इसको अगर काटते हम लोग हैं तो 2×6.0211, ठीक है, क्या आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 कण।
कण कहेंगे या परमाणु कहेंगे। परमाणु की संख्या हमारा इतना आया है। चलिए 4 नंबर का भी क्लियर हो गया है। अब देखिए क्या क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, देखिए O2 के मोल की संख्या। तो O2 के मोल की संख्या यही निकालते हम लोग हैं, यही निकाल देते हैं O2 के मोल की संख्या। ये हमारा बन चुका है। 3 नंबर का क्वेश्चन है O2 के मोल की संख्या, मोल की संख्या। चलिए O2 के मोल की संख्या, तो O2 के मोल कितने मोल होंगे, O2 के कितने मोल होंगे, NCO2 बटा 1, इसके तो एक ही अणु है। अब O2 के भी अणु की संख्या क्या होगा, एक यहां दिख रहा है ना, O2 बटा 1, नहीं दो को दिख रहा है ना, O बटा में 2। अब देखिए इसका कितना है, 1 बटा में 2 बराबर O बटा 2। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 बटा में 2 बराबर O। ये कट गया 1 से, यानी O के ऑक्सीजन के कितने अणु हुए, ऑक्सीजन के 1 मोल हुए, 1 मोल, 1 मोल। तो 1 मोल हो गए ऑक्सीजन के, 1 मोल हुए। अब 1 मोल में अणु की संख्या, 1 मोल में क्या है, अणु की संख्या। 1 मोल ऑक्सीजन में अणु की संख्या, क्यों, क्योंकि O2 है, O2 हमेशा अणु को दिखाता है। अगर सिंगल O रहेगा तो वो परमाणु दिखाएगा, है ना। ये 1 मोल ऑक्सीजन में अणु की संख्या, अणु की संख्या। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल किसी भी कण में अवोगाड्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। 1 मोल किसी भी तत्व में अवोगाड्रो संख्या के बराबर उसके कण होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 1 मोल यानी Na अणु, ठीक है। 1 मोल में तो Na अणु ही होगा। अब कहेंगे परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर एक अणु जो है, एक अणु में यहाँ पर 2 परमाणु दिया गया है, तो क्या है, एक इतना अणु आया, तो अब परमाणु कितना आ जाएगा, 2 गुना Na परमाणु, 2 गुना Na परमाणु। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कण कहेगा निकालने के लिए, अगर यहाँ आंसर अगर सही हो गया 2Na परमाणु, 2Na परमाणु। अगर कण का जगह 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी क्या हो जाएगा, 2 में 4, 2 में 4, 0, ये 6 में 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये हम लोगों का ये 5 नंबर का भी बन चुका है, और परमाणु 6 नंबर पे निकाल दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन ऑप्शनल देते हैं 4 में से, आप लोग बना करके दिखाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किसमें सर्वाधिक कण होंगे, किसमें सर्वाधिक कण होंगे। पहले ये समझिए, क्या 1 ग्राम कार्बन यानी कि C में, ठीक है। अब ये क्या कहा है जरा, 1 ग्राम C2 में, 1 ग्राम C3 में, या फिर सभी में। 1 नंबर का ये हुआ, ऑप्शनल है ये, 2, 3 और ये चौथा, या सभी में बराबर, ठीक है। सभी का जो भार है वो दिया गया है 1 ग्राम, सभी का वजन 1 ग्राम दिया गया है। ये क्या है, तो परमाणु प्रदर्शित कर रहा है, 1 ठो कार्बन है, लेकिन ये अणु दिख रहा है, ये भी अणु दिख रहा है, इसे बराबर।
चौथा में क्या सही भरा, चुनते हैं इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 ग्राम कार्बन में पहले मोल निकाल लेते हैं। पहले मोल, कार्बन के मोल, कार्बन के मोल क्या हो जाएगा, 1 बटा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होते हैं, तो 12 होते हैं, 12। ठीक है, कार्बन के मोल की संख्या क्या हो गया, 1 बटा 12 मोल, 1 बटा 12 मोल आ चुका है। ठीक है, अब 1 बटा 12 मोल में कितने कण होंगे, कण कितने होंगे, कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या क्या हो जाएंगे, 1 बटा 12 गुना Na, Na मीन्स अवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, यही Na का वैल्यू होता है। अगर हम लोग अगर कण निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 12 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। अगर काटते हम लोग क्या कट रहा है, देखिए अगर काटा जाए तो लगभग में आ रहा है क्या, 1 बटा में 2 गुना, चलिए 2 से भागा देते हैं, 12 से भागा दे देते हैं, इसमें 12 से भागा 6.022 में भाग दे देते हैं, इतना ही में क्या हो जा रहा है, पहले 0 दे करके पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इतना ही डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, 6.022 गुना 10⁻23, ऑप्शन में इतना ही रहेगा आपका 12 का। अगर काटना पड़े तो काट के निकाल लीजिएगा आप लोग, उतना तो आप लोग समझदारी आई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम C2 में कितने कण होंगे, तो C2 तो अणु दिखा रहा है, C2 क्या दिख रहा है, अणु दिखा रहा है, तो C2 के 1 मोल की संख्या, C2 के मोल की संख्या, मोल की संख्या 1 ग्राम है, 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा कार्बन, 2 कार्बन के लिए परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएंगे, 12 में 24, क्या हो जाएगा, ये 24 मोल, इतना मोल आया। ठीक है, इतना मोल आया। अब क्या कह रहा है, ये तो अणु है, C2 के मोल की संख्या माने C2 के इतना 1 बटा में 24 गुना इतना मोल। अब क्या है, C2 के अणु की संख्या, अणु की संख्या ये क्या आ जाएगा, 1 बटा में 24, 1 बटा में 24, 1 बटा में 24 अणु, 1 बटा में 24 मिस्टेक करेंगे, 1 बटा में 24 गुना Na, ये आया क्या आपका अणु, यानी Na बटा 24 अणु। ठीक है, अब हम लोग परमाणु निकालना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि इसका तो परमाणु में निकला है ना, ये क्या है, ये इतना जो क्या निकला है, ये परमाणु में निकला है, परमाणु, इसका हम लोग प्रमाण चाहिए, हमको इतना की जरूरत, इसका जरूरत नहीं था, इसका जरूरत अभी हम लोग को नहीं था, हम लोग इतना ही लेकर के बढ़ते हम लोग आगे हैं। ठीक है, लेकिन समझा दिया आप लोगों को ताकि आप लोग समझ लीजिए। चलिए इतना अणु आ गया, अब क्या रहेंगे, कार्बन के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या ये क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन, इसमें देखिए इस C2 अणु में कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में इतना अणु आया है। ठीक है, तो 1 कार्बन में कितना आ जाएगा, माने इसमें 2 कार्बन का ये, यानी कि 2 गुना Na बटा 24 ये होगा, ये परमाणु आ गया, ये क्या आ गया, परमाणु आ गया। अब ये 12 में 24 क्या आ गया, Na बटा 12 परमाणु, परमाणु। देखिए क्या यहां पर था, 1 कार्बन में कितना परमाणु था, 1 कार्बन में Na बटा 12 था, क्या था, Na बटा 12 परमाणु थे, तो 2 कार्बन में कितना आया है, देखिए 2 कार्बन में भी Na बटा 12 परमाणु ही आया है। चलिए अब C3 में देखते हैं, C3 में मोल की संख्या, मोल की संख्या, C3 में मोल की संख्या यही कह रहा ना, 1 ग्राम C3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C3 में मोल की संख्या क्या हो जाएंगे, भार कितना है, भार दिया गया है 1 ग्राम ही, 1 बटा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, C3 में 3 कार्बन है,
तो 12 गुना में 3 यानी कितना हो जाएंगे 36, 36 मोल, इतना मोल आया। अब क्या करेंगे, तो ये तो अणु है, ये तो C3 है, मैंने परमाणु तो ये हो नहीं सकता, तो अणु ही होगा जब भी होगा। C3 में अणु की संख्या, अणु की संख्या ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/36। एक मोल में कितने होते हैं, Na परमाणु होते हैं या एक Na अणु होते हैं, हम कण बताए, कण तो परमाणु अणु और आयन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इतना अणु गुना Na अणु, ये अणु की संख्या आ गया है, यानी क्या हो जाएगा, ये Na/36 अणु। Na के जगह पर आप लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। नहीं तो हम लोगों को केवल दिखाना है कि किसमें सबसे अधिक कण है, तो Na में हम लोग जानते हैं इतना कण है। चलिए ये अणु निकला है, अब हम लोग क्या निकालना है, परमाणु। C3 में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या ये देखिए कितना आ जाएगा, ये तो कार्बन की संख्या 3 गो है, तो एक कार्बन में इतना अणु, तो 3 कार्बन में कितना अणु हो जाएगा, परमाणु हम लोग निकाल रहे हैं। तो 3 गुना Na/36, काट देते हैं इसको 12 से, यानी ये कितना आ गया, Na/12 परमाणु। मिलाई किसमें सबसे अधिक है, किसमें सबसे अधिक है, ये देखिए हम लोग 1 ग्राम कार्बन में परमाणु में कितना आ रहा है, 1 ग्राम कार्बन परमाणु में कितना आया, देखिए Na/12 परमाणु। चलिए 1 ग्राम C2 में कितना आ रहा है, 1 ग्राम C2 में देखिए, 1 ग्राम C2 में देखिए कहाँ है, ये C2 में, ये भी ये कितना आया, Na/12, ये भी दिख गया साफ है। और 1 ग्राम C3 में कितना है, ये भी देख लीजिए, ये भी उतना ही आया है, 1 ग्राम C3 में भी उतना आया है, देखिए Na/12, माने तीनों में बराबर ही है, तीनों में परमाणु की संख्या बराबर है। अतः हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा नंबर का ऑप्शन, सभी में परमाणुओं की संख्या बराबर होंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप लोग स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन में, ऐसा करते हैं 1 ग्राम लिख देते हैं, ये 1 ग्राम में, तब 1 ग्राम में किसकी संख्या, किसकी परमाणु की संख्या सर्वाधिक होगी। चलिए ये लेते हैं O की, दूसरा क्या ले लेते हैं O2 की, तीसरा O3 के, या चौथा में सभी के बराबर, सभी में बराबर। ये प्रैक्टिस कीजिए आप नहीं से, ऐसे तो हम इसको समझा सकते हैं, लेकिन इससे पहला वाला तो हम बता ही दिए हैं, समझ ही चुके हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपने से प्रयास कीजिएगा, इसी तरह का आप लोग और भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।